उन्होंने क्या करा 2022 में बदल दिया ताकि उनको ये जमीन ना मिले। 2 नंबर में चल रहे हैं सब कुछ, सारे प्रूफ दे रखे हैं। लेकिन इसमें 6 अधिकारियों की बारी सुनो, हमारी भी सुनो, आपकी भी बहुत सुनी हमने। 6 अधिकारियों की बारी है, हम इनको हाईकोर्ट में भी सकते हैं, पार्टी बना रखा है। तो हमने कहा कि भाई गाँव में हमने रहना है, हम गांव के अंदर तालमेल बनाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि भाई कल को हमारे सर कोई उलाना ऐसा हो जाए कि भाई इन्होंने गांव का माहौल खराब कर दिया। हम चाहते हैं कि भाई गांव की भी इज्जत रहे, हमारे गांव के जो मुखिया हैं, हमारे सरपंच हैं, उनकी भी इज्जत रहे। और आज तक की पूरी घटनाक्रम बताते हैं कि भाई किस प्रकार से हमारे साथ छल हुआ है, किस प्रकार से हमारे साथ में फ्रॉड किया गया है, किन किन के द्वारा किया गया है, किसकी क्या भूमिका रही है। हमने सारी की सारी चीज़ें उनके आगे खोल के रखी विद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स से मेल तैयार किए गए हैं, जिनके आधार पर सारा फ्रॉड किया गया है, वो सारा हमने जिस प्रकार से हमारे को ठगा गया है, हमने उनके साथ आगे सारी बात रखी थी, उनको समझा दिया कि भाई ये हुआ है। और उन्होंने एक जांच करने के भी आदेश दिए हैं कि भाई इसकी जांच करवाओ। उन्होंने तुरंत डीसी साहब को फोन किया था वहीं से कि भाई इसमें सारी रिपोर्ट लेकर के मेरे पास आओ। और हमारे को कहा है कि भाई आप 1-2 दिन का हमें समय दो, हम पूरा सारा का सारा निचोड़ निकाल के पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा करके हम आपका समाधान करेंगे। आपकी डिमांड हमारी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि भाई जो हमारी 3 कनाल 10 मरले भूमि है, पहली चीज़ तो वो सारी की सारी हमें दी जाए। उसमें अगर हम चलो उन्होंने कहा कि भाई अगर मान लिया कि कोई इकट्ठ होने लग जाए थोड़ा बहुत, तो हमने कहा कि भाई गाँव में हमने रहना है, हम गांव के अंदर तालमेल बनाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि भाई कल को हमारे सर कोई उलाना ऐसा हो जाए कि भाई इन्होंने गांव का माहौल खराब कर दिया। हम चाहते हैं कि भाई गांव की भी इज्जत रहे, हमारे गांव के जो मुखिया हैं, हमारे सरपंच हैं, उनकी भी इज्जत रहे और हमारी भी इज्जत रहे। तो उसके लिए हमने उनको ऑप्शन के तौर पे जो हमारा एक मीडिएशन था वो हमने ऑफर उनको रख दिया। उन्होंने भी अपनी सहमति उसके ऊपर दी है और उन्होंने उसके कहा कि भाई हम इस पर जल्द ही अपना जो विचार करके और अधिकारियों के साथ में और आपको 1-2 दिन के अंदर इसका समाधान कर देंगे। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और सीएम साहब ने कुछ स्पेसिफिक कुछ आपको नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डीसी साहब को उसी मैं उस चीज़ में कह रही हूँ क्योंकि आप लोग उछाना से चलकर आप यहाँ पर अम्बाला तक आए हैं, उसके बारे में सीएम साहब ने कुछ जो स्पेसिफिक ये है। देखिए अभी तक हमारी ना तो यात्रा खत्म हुई है, ना हमारा संघर्ष खत्म हुआ है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी ये कार्रवाई इसी तरह चलता रहेगा। हमारी जो ये पद यात्रा है वो इसी तरह जारी रहेगी। हम शांतिप्रिय तरीके से जिस प्रकार से चल रहे हैं उसी प्रकार से आगे चलेंगे। जब तक हमारी मांगें चाहे आज पूरी कर दो, चाहे कल पूरी कर दो, चाहे 10 दिन में करो, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम हरियाणा के कोने में जाकर के इसी प्रकार से चलते हैं। देखिए मैं बताऊं कि मेरे यहाँ आने का पर्पज़ क्या है। वैसे एसडीएम साहब, डीएसपी साहब सभी आए हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि मैं आप लोग जो नहीं जानते कि मैं बीडीपी उछाना हूँ, ठीक है, तो मेरे बीडीपी उछाना, ठीक है जी। तो हमारे माइंड में ये थोड़ी सी क्लैरिटी हमें चाहिए थी कि एग्जैक्टली सीएम साहब और हम आपके बीच में क्या बात हुई। कई बार ऐसा होता है कि मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, ठीक है, इसलिए वो मैं जानना चाहती थी कि आप लोगों की ये बातचीत हुई। और अभी आप जानते हैं कि अगले 2 दिन सीईटी का एग्जाम है, सैटरडे संडे पूरा जिला प्रशासन, पूरा हरियाणा प्रशासन इस वक्त उसके एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है। आप में से भी कई लोग होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे। बिल्कुल हाँ जी, एग्जाम दे रहे होंगे। तो 2 दिन तो देखिए कि जिला प्रशासन और अपना पूरा हरियाणा सरकार का पूरा कंप्लीट फोकस उस चीज़ के ऊपर है। आपका आगे का क्या प्लान है? आगे का जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, कल हमारे को वेट एंड वॉच के लिए बैठा दिया कि थोड़ा सा इंतजार करो, ये होगा वो होगा, फलाना आएगा धक्का आएगा। आज सुबह फिर वही था कि भाई हमें सिंह साहब से मीटिंग डिसाइड हुई थी, हमने वहाँ मिलना था, इसलिए फिर हम रुक गए थे। और अभी हम वहाँ से कुछ देर पहले ही आए हैं और आगे हमारा विचार विमर्श चल रहा है कि भाई अब हमें आगे की कैसे क्या प्लानिंग करनी है, कैसे चलना है हमने। तो अब हम कुछ देर के बाद में चाय बन रही है, चाय पी के यहाँ से निकलेंगे और हमारा जो पद यात्रा है अब देखते हैं कहाँ जाकर के। तो अभी आपका प्लान है कि आप कंटिन्यू ही करेंगे? कंटिन्यू चलेगी, संघर्ष नहीं, संघर्ष तो चले, वो तो आपका चल ही रहा है। 2017 से आपने बताया, आज मैंने भी आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़े जो आपकी बी आर अम्बेडकर सोसाइटी के सारे डॉक्यूमेंट 2017 से आप लोगों ने बनाई हुई है, तब से काम चल रहा है। पर 2 दिन तो देखिए कि जिला प्रशासन है, चाहे कोई भी अपना हरियाणा सरकार का कंप्लीट फोकस सीटी के एग्जाम पे रहेगा। तो 2 दिन तक तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों की इम्प्रूवमेंट या फिर किसी मैं आपको एक बात बताऊँ, या सरपंच साहब को दर्द नहीं है भाई वो लोग पैदल चल रहे हैं, आप काम शुरू कर रहे हो वहाँ पे, अभी भी काम चल रहा है, वहाँ अपने काम रोके मैडम। पहली बात उस दिन आपसे मिले, आपने पता ही नहीं था कि वहाँ काम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। आपने गोल्डन कमरे को तो पता नहीं, वहाँ पर बनकर तैयार हो गया, लीगल तरीके से भवन तैयार हो रहा है हमारे खुद की, वहाँ कोई डोर लेंटर नहीं बन रहा। आज भी सरपंच नहीं बोल रहे वहाँ पेडे ले आए जी कब्जा, ताकि मैं इस पर जल्दी से जल्दी स्टे ले सकूँ, पेडे लगा के भाई लोगों को कुछ भी ना मिले। इतना षड्यंत्र कर रहे हैं और प्रशासन उसका साथ दे रहे हैं। बेटा आप वहाँ के जिम्मेवार हैं, आपको चाहिए भी आप पंचायत को कहें भी ये मसला उलझा हुआ है, जब तक ये एक किनारा नहीं लगता तब तक आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहिए।
ठीक है, चलिए चाहे आपका- अगर वो धक्का करते हैं तो उस पे धारा 35 लगाओ, ना हम जाए ना वो जाए, तब तक फैसला नहीं होता, तब तक उसको 35 लगाओ कि रुक जाओ भाई आप। ठीक है, आपका जो ये वाला मैसेज है मैं अभी बिल्कुल एसडीएम साहब को देती हूँ, वो डीसी साहब के पास आपके पास रखते हैं। ये तो ठीक है। समझ मैं लगे बताऊँ जिस दिन पेवा में हमारे को निर्मल डीएसपी से मिला वहाँ पर CID उस दिन आप लोगों की रात तक हाँ बात हाँ चली हाँ थी। ठीक वही है। पेवा में वहाँ से मैसेज किया था बस जब तक ये आंदोलन चल रहे हैं, ये कार्य चल रहा है, इस कार्य को बंद करें। लेकिन उससे अगले दिन जी उसकी जो पुरानी कांति दीवार थी वो पाड़ी गई है, और उससे अगले दिन नींव कूद गई, आज फिर काम शुरू हुआ वहाँ पर। तो देखो ये कुछ कर लें, जगह हमारी है, हमारे नाम है, सरकार की योजना के तहत हमें मिली हुई है, उस पर जो भी बन जाएगा वो हमारा है, वो कर लें। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आपको पता नहीं है इन्होंने क्या किया। जब आपने मूर्ति रखी 10वां भी नाम मूर्ति उठाई गई, तो उन्होंने क्या किया, बर्मा भी नगी 21 तारीख को 11वां भी नाम मूर्ति उठाई, बर्मा भी नागी 21 तारीख को इन्होंने वो जमीनी पलटवा दूसरे महकमे के नाम करवा रखी 2022 में। इतना ये प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है, और जमीन अपने नाम थी, ये जमीन बदलनी थी तो 2019 में, लेकिन इन्होंने क्या करा 2022 में बदल दिया ताकि इनको ये जमीन ना मिले। 2 नंबर में चल रहे हैं सब कुछ, सारे प्रूफ दे रखे हैं, लेकिन इसमें 6 अधिकारियों की बारी सुनो, हमारी भी सुनो, आपकी भी बहुत सुनी हमने। 6 अधिकारियों की बारी है जी, हम इनको हाईकोर्ट में सीट देंगे, पार्टी बना रखा है। चलिए ठीक है, वो हम ये कह रहे एक हैं सेकंड हमें तो मेरी बात सुन लीजिए। देखिए एक चीज़ जो आपने बताई कि आपकी डिमांड थी कि बंद होना चाहिए, और आप बता रहे कि वो काम अभी चल रहा है। मैं अभी बिल्कुल एसडीएम साहब अपने अभी फोन करो जी सबके सामने। अरे नहीं, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ नहीं, मैं एसडीएम साहब के पास मैसेज पहुँचाती हूँ, डीसी साहब से बात करके वो काम अगर रुकवाना है, जैसे भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे डीसी साहब। अभी जब इसका झगड़ा है तो ये बंद करो एक बार। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा।